वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास डायरेक्ट डायल इन शो में जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। बार बार आपको रिमाइंड करूंगा कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या किसी जॉइंट के अंदर पेन है तो पेन किलर्स का सहारा मत लीजिए, क्योंकि वो आपकी जान भी ले सकते हैं किडनी डैमेज और लिवर डैमेज की वजह से। आपने देखा नहीं, बहुत से पेशेंट्स जब किडनी का फेलियर हो जाता है तो डायलिसिस पे जाते हैं और खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और वो कहते हैं कि काश हमें किसी ने बताया होता तो हम जानते। और आज उस काश का मैं जवाब दे रहा हूं कि आज हम आपको बता रहे हैं, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़, अगर घुटने के ऊपर सूजन आ जाए तो आपके लिए रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सूजन का मतलब है अंदरूनी घाव, जैसे कि अगर आपको फ्रैक्चर होता है तो वहां पर भी वो सूजन बताती है कि हड्डी के अंदर घाव बना हुआ है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर भी इसी तरीके से हड्डी से हड्डी टकराने की वजह से घाव बन जाते हैं। इसलिए ध्यान दें, और अगर सूजन आई है तो उसके लिए आपको एक स्ट्राइस वाले फॉर्मूले को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप सबसे पहले अपनी हथेली के अंदर सरसों का तेल, नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल थोड़ा सा लें, उसमें 2 स्प्रे सूजीस के करें और उसके बाद अपने घुटने पर लगा लें और उसको अच्छे से मल लें कि वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद अपने घुटने के ऊपर एक क्रेप बैंडेज बांधें टाइट, जिससे वहां पर स्वेलिंग कम हो सके। उसके बाद लेट जाइए, अपने पंजे के नीचे 3-4 तकिए रखिए और उस घुटने के ऊपर आइसिंग कीजिए करीब 1 घंटे तक, यानी कि थैली के अंदर बर्फ के टुकड़े डाल के वहां पर उसका टकोर करें और 1 घंटा मिनिमम, कम से कम 30 मिनट तो जरूर करें। उस समय धीरे धीरे ये फ्लूइड ग्रेविटी के साथ आपकी बॉडी की तरफ आना शुरू होते हैं और आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखेंगे सूजन की। दोस्तों, सच तो ये है कि डॉक्टर जी को पकड़ना बहुत मुश्किल है, पर आज वो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं खास आपके लिए। तो आप इस मौके को वेस्ट मत होने दीजिए। फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से और जानिए कि आप किस तरह अपने आर्थराइटिस को रिवर्स कर सकते हैं। डॉक्टर जी, बहुत सारे सवाल पहुंचते हैं हम तक मेल के ज़रिए, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए। उसमें से आज एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जब हम बात करते हैं कार्टिलेज रीजनरेशन की, तो कितनी जल्दी कार्टिलेज को हम रीजनरेट कर पाते हैं, या फिर कोई टेस्ट है ये मेजर करने के लिए कि कितना बाकी है, कितना ज़रूरी है? अंकिता जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और शायद दुनिया में कोई इसका जवाब दे सके, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, जब हमारी कार्टिलेज डैमेज होना शुरू होती है, वो एक स्लो पेस पे, यानी कि धीरे धीरे डैमेज होनी शुरू होती है। अगर आप जल्दी से हमारे पास आ जाएंगे जब आपका प्रोसेस शुरू हुआ है, तो जल्दी से उसको रीजनरेट किया जा सकता है। अगर आप हमारे पास बहुत लेट आएंगे, जहां पे कार्टिलेज खत्म हो गई बिल्कुल और कुछ नहीं बचा और हड्डी से हड्डी टकरा रही है, तो उसमें शायद हम कभी कार्टिलेज को रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्पेस जरूर बना पाएंगे जॉइंट के बीच में, मसल्स को स्ट्रांग बनाते हुए। तो आंसर बड़ा सिंपल है, जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी आप उसको रीजनरेट कर सकते हैं, अपनी आर्थराइटिस को रिवर्स कर सकते हैं। तो याद रखिए, जैसे ही दर्द शुरू हो, हमारी टीम से बात करें, हमसे बात करें, फोन लगाएं, हमारा सपोर्ट लें, क्योंकि इसके अंदर हमने इस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लिया है। आर्थराइटिस और डायबिटीज को हमने मास्टर कर लिया है। बाकी बहुत सारी चीजें हमारी मास्टरी के लिए आगे जिस पे काम चल रहा है, सीख रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इन 2 चीजों में हमारे पास आज मास्टरी है। दूसरा पॉइंट अंकिता जी के क्वेश्चन का है कि क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं। अगर मैं रेडियोलॉजिस्ट से बात करता हूं, जो मेरे फ्रेंड्स डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि उसको मेजर करने के लिए आप एक्सरे का सहारा ले सकते हैं, लेकिन वो मेजरेबल नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, और अगर आपको चेंजेस भी देखने तो कई साल लग जाते हैं रीजनरेशन के। लेकिन हमने एक और इसका ब्रेक थ्रू निकाला है, और मेरे एक रेडियोलॉजिस्ट फ्रेंड हैं जो कि अल्ट्रासाउंड के अंदर बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, और उनके पास कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम अल्ट्रासाउंड के जरिए आपके कार्टिलेज की थिकनेस देख सकते हैं। ऑल राइट देन, इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव लेती हूँ आपसे इजाजत। पर रिवर्सिंग डायबिटीज साइंटिफिक वे के अगले एपिसोड में ढेर सारी नई जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।